रीवा में नीट परीक्षा में सामने आए कथित घोटाले और पेपर लीक के विरोध में मंगलवार को टीआरएस महाविद्यालय के एनएसयूआई अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा के नेतृत्व में छात्रों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं कॉलेज चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना था कि लगातार नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक और घोटालों ने मेहनती छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि आज देश का युवा लगातार संघर्ष कर रहा है। एक गरीब और मध्य वर्गीय परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता है। वहीं माता पिता अपनी जरूरतों को कम करके बच्चों की कोचिंग, किताबें और पढ़ाई का खर्च उठाते हैं ताकि उनका बच्चा आगे बढ़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन जब परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती बल्कि लाखों बच्चों का भविष्य भी टूट जाता है। वही छात्रों ने कहा है कि नीट जैसे परीक्षा में सफल होने के लिए विद्यार्थी कई महीने तक कठिन मेहनत करते हैं। कई छात्र रात भर जाकर पढ़ाई करते हैं और मानसिक दबाव के बीच परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग पैसे और पहुंच के दम पर पूरी परीक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर देते हैं, जहां इनसे उन छात्रों के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है जो ईमानदारी और मेहनत के भरोसे से परीक्षा देते हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षा भी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं कराई जा सकती तो यह युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। वही एनएसयूआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा घोटाला यह साबित करता है कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं छात्रों ने मांग की है कि नीट परीक्षा में हुए कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच और निष्पक्ष कार्यवाही की जाए। साथ ही पेपर लीक में शामिल सभी दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटनाओं के लिए हिम्मत न जुटा सके। वही प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पेपर लीक बंद करो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, छात्र एकता जिंदाबाद और भ्रष्टाचार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। वहीं कॉलेज चौराहा छात्रों की आवाज से गूंज उठा। वहीं प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा है कि जब तक परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी नहीं बनाया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं छात्रों ने यह भी मांग की है कि सरकार परीक्षा परिणाम में मजबूत तकनीकी व्यवस्था लागू करे ताकि भविष्य में किसी भी परीक्षा का पेपर लीक न हो सके। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मेहनती और गरीब छात्रों का हक सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। वहीं अंत में छात्रों ने यह भी कहा कि यह आंदोलन केवल नीट परीक्षा का मुद्दा नहीं है बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास की लड़ाई है। वही युवाओं का भरोसा बचाना और उन्हें निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था देना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम समस्त एनएसयूआई कार्यकर्ता व कॉलेज के छात्र भारत देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम लोगों ने पुतला दहन किया है। नीट में लगभग 22,79,000 छात्रों ने परीक्षा दी। एक माँ जो मजदूरी कर अपने बच्चे को पढ़ाती है, एक पिता जो मजदूरी कर अपने बच्चे को पढ़ाता है और भ्रष्ट प्रधानमंत्री चंद पैसों के लिए, भ्रष्ट अधिकारी चंद पैसों के लिए उनके सपनों पर पानी फेर देते हैं। एक छात्र जिसकी पूरी जिंदगी किताबों में जल जाती है, जिसकी पूरी रातों की नींद किताबों के सामने जल जाती है। जब छात्र सपना देखता कि हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन बार बार वही नीट परीक्षा घोटाला, बार बार परीक्षा कैंसल, तो छात्र किस तरह पढ़ेंगे? छात्रों के मन में डर बैठ गया है। बहुत सारे छात्र सुसाइड कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आज हमने भारत देश के भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। हम समस्त एनएसयूआई कार्यकर्ता यह मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, ऐसी भ्रष्ट कुरीतियों पर, ऐसी भ्रष्ट नीतियों पर
तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। अगर इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती है तो हम आगे के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।